हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। बच्चों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज मैं नीट और जेई मेन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ और ये प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर्स से रिलेटेड हैं, जिनको हम एक सिंपल मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी आप एक सिंपल ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ए रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ जीनर डायोड इज 5.6 in the circuit zener current is। हमको एक सर्किट गिवन है। बच्चों, इस तरह से आपको कोई भी सर्किट गिवन हो सकता है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपको करना क्या है, ये एक जीनर डायोड लगा हुआ है और जीनर डायोड सदैव रिवर्स वाइस में वर्क करता है। तो देखिए बच्चों, ये रिवर्स वाइस में वर्क करता है। इसमें करंट क्या होगी, आई फिल होगी। और ये क्या है, आपका जीनर दिया है। जीनर में क्या दे रखा है आपको, ये वी जेड आपको गिवन है 5.6। आप जानते हैं बच्चों, ये क्या लगा हुआ है आपका, लोड क्या है, आर एल। ये लोड आर एल है, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर एल। और ये भी क्या होगी, एल। ये क्या होगी, लोड करंट, और ये क्या होगा आपका आर एल। तो इसको कहते हैं V0, यानी कि आउटपुट वोल्टेज। बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई डिवाइस, दो डिवाइस यदि पैरेलल में लगी हैं, उस कंडीशन में ये वोल्टेज यानी कि जीनर का वोल्टेज और ये लोड में वोल्टेज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि V Z इज इक्वल टू V0। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या है, VZ और V0 क्या है, आपके बराबर है। उस कंडीशन में देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा V0 इज इक्वल टू IL RL। तो 5.6 इज इक्वल टू IL इंटू RL कितना दे रखा है, 800। IL इज इक्वल टू 5.6 डिवाइड बाई 800। तो बच्चों, आप जानते हैं ये न्यूमेरिकल है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, 0.007 एम्पियर या 7 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और करके लिख सकते हैं 7 मिली एम्पियर। तो आई एल हमको क्या मिलेगा, 7 मिली एम्पियर। 7 मिली एम्पियर। अब हमको आई एल मिल गई 7 मिली एम्पियर। ये आई क्या, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक क्या बन जाता है आपका आई जेड, और एक बच्चों क्या बन जाता है आई एल। तो आई एल हमको मिल गया, आई जेड निकालना है। आई मिल जाए हमको किसी तरीके से। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई ये वोल्टेज यहाँ क्या करा गया, अप्लाई किया गया, ये क्या है, जीनर वोल्टेज है। ये जीनर वोल्टेज इस वोल्टेज का अपोज करता है, विरोध करता है। अपोज करने का मतलब है कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दिया जाए। तो देखिए बच्चों, जब ये वैल्यू घटाएंगे तो क्या आएगी, हमारी आ जाएगी, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। तो आई इज इक्वल टू V इनपुट माइनस BZ डिवाइड बाई आई। आई निकालने के लिए R, तो देखिए I इज इक्वल टू 9 माइनस 5.6 डिवाइड बाई R 200। तो ये हो जाएगा 3.4 डिवाइड बाई 200, यानी कि ये जो करंट आएगी आपकी इज इक्वल टू 0.017।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि 17 मिली एम्पियर। आई बराबर क्या हो गया आपका 17 मिली एम्पियर। तो देखिए बच्चों, तो यहां से आपका क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। करंट क्या है, दो भाग में डिवाइड हो जाती है थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। देखिए स्टूडेंट, आई जेड इज इक्वल टू आई माइनस आई एल। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7 यानी कि 10 मिली एम्पियर आई जेड। तो ये बच्चों क्या हो गई हमारी 10 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा राइट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे जेई मेन और सीपीएमटी में आ चुके हैं बच्चों। उन क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सर्किट टू आइडियल डायोड कनेक्टेड एज सून इन फिगर बिलो द सर्किट। ये एक सर्किट दे रखा है। आइडियल डायोड क्या होता है, जिसका आरएफ 0 हो, पोटेंशियल आइडियल हो। उस कंडीशन में यहां से एक करंट आई फ्लो होती है और उस आई फ्लो होने के कारण ये क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहां से जाके कहां जुड़ गया, इससे जुड़ गया। ये पॉजिटिव कहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जंक्शन डायोड केवल फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है। इसका मतलब हो गया, ये क्या हो गया आपका रिवर्स वाइज हो गया। तो ये डायोड क्या हो गया, कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा डायोड, ये डायोड D2 बचा। D2 क्या है, वर्किंग पोजीशन में। जब D2 वर्किंग पोजीशन में, उस कंडीशन में हमको देखना होता है कि इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उन रेजिस्टेंस को हम सीरीज में, तो देखिए बच्चों 2 ओम और 2 ओम। तो ये कितना हो गया, R इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओम। अब लगा दीजिए V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 वोल्ट। R की वैल्यू क्या है 4, सॉरी V की वैल्यू 10 वोल्ट और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 ओम। तो देखिए 10 इज इक्वल टू I इंटू 4। I इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, 2.5 यानी 2.5 एम्पियर। क्या आ गया बच्चों 2.5 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, ये पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, पीएन जंक्शन डायोड ए स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड एज सून। एक आपका जंक्शन डायोड है और इस जंक्शन डायोड पर ये लोड RL लगा हुआ है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ये हमारा इनपुट हो गया। अब हमारे पास क्या है बच्चों, ये दे रखा है एक 12 वोल्ट की सप्लाई अप्लाई की गई है। उसमें 6 क्या है पॉजिटिव और 6 क्या है नेगेटिव। 6 पॉजिटिव और 6 क्या हो गया नेगेटिव। तो टोटल क्या हो गया 12 वोल्ट। देखिए बच्चों, आप जानते हैं हमने बहुत ही एक्सप्लेन किया है और बताया भी है कि जंक्शन डायोड सदैव फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। तो जंक्शन जब फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा बच्चों, उस कंडीशन में इस पोजीशन में डायोड हाफ इस साइकिल के लिए यानी +6 के लिए क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड वाइज। क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो लोड RL पे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो लोड RL पे आउटपुट कैसा मिलेगा, सेम नेचर का मिलेगा यानी कि 6 वोल्ट। उस कंडीशन में देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्या है -6 वोल्ट। तो क्या होगा रिवर्स वाइज में, डायोड रिवर्स वाइज में काम करता नहीं है। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको दिखाई दे गया ये ऑप्शन क्या है हमारा 6 वोल्ट। तो इस तरीके की अगर बच्चों आपको और भी प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि डायोड की जो वर्किंग है
वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डायोड फॉरवर्ड वाइस में काम करता है। इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट सर्किट फॉरवर्ड वाइज। ये हमको 4 सर्किट यानी 4 सर्किट दे रखे हैं बच्चों। इनमें से हमको ये पहचान करना है कि कौन सा फॉरवर्ड वाइस में होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये फॉरवर्ड वाइस होगा। यानी कि यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये फॉरवर्ड वाइस में है। अगर फिर भी नहीं कंफर्म हो पाता, हो सकता है और भी इस तरह के केस हो, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना। देखिए बच्चों 0 - 2 वोल्ट, 0 - 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट क्या हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम, ये कंडीशन बच्चों हमारी बनी, यानी कि माइनस ये है और प्लस ये है, तो ये माइनस ये प्लस 2 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, पीएन जंक्शन डायोड को प्लस से जोड़ दिया गया, दैट फॉर फॉरवर्ड। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है। अब देखिए बच्चों इसके केस में हम क्या करते हैं, -4 माइनस माइनस +3, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो माइनस है अब माइनस इधर आ गया और प्लस किधर चला गया इधर। इस कंडीशन में ये क्या हो गया आपका रिवर्स वाइस। तो ये केस क्या होता है कि हमको ये देखना होता है कि जो प्लस पी पे क्या लगा हुआ है और एन पे क्या लगा हुआ है उनको एक बैटरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट करने के बाद उनको आपस में क्या कर देते हैं, वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और उससे हम आसानी से ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गिविंग द जंक्शन डायोड एज आइडियल देन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम ए एंड बी। ये आपको एक डायोड दे रखा है, उस डायोड में 4 वोल्ट और -6 वोल्ट से ये कनेक्ट किया गया है। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2 किलो ओम का लगा हुआ है। ये इसमें करंट पूछ रहा है, तो देखिए बच्चों करंट क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 + 6 = 10 वोल्ट। तो V क्या हो गया आपका 10 वोल्ट। V = IR, V = क्या हो गया IR, लगा दीजिए बच्चों। तो V क्या है आपका 10, I हमको ज्ञात करना है, R कितना है 2 किलो ओम, तो यानी कि 2000, तो I = 10/2000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/200 एम्पियर या 1/2 10⁻² या 0.5 × 10⁻² एम्पियर आई। ये क्या होगी आपकी आई। तो इस सर्किट में या इस डायोड में फ्लो होने वाली करंट 0.5 × 10⁻² एम्पियर होगी। ये तो बच्चों इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड है, इसमें आपको कुछ वो नहीं है, आपको 1 मिनट्स में सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट बुलेट यूजिंग एन NPN transistor is shown DC current gain 150, RC 2 kilo ohm and DC 20 volt. The base current for VCE saturation, यानी हमको कलेक्टर इमीटर वोल्टेज सैचुरेशन रीजन में हमको बेस करंट फाइंड करनी है।
तो देखिए बच्चों, हमको ये आंसर दे रखे हैं ए और बी और सी और डी। हमने यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। ये हमारा आर बी है, ये हमारा आर एल है, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, और ये बी वी है, और ये बी सी सी है। तो सैचुरेशन देखिए, फॉर सैचुरेशन बी सी ई, इसके लिए क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों आप जानते हैं कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का एक रिलेशन होता है, बी सी ई इज इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर एल। ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, ये होता है सप्लाई वोल्टेज, और बी सी सी इसके बीच होता है, बी सी ई कलेक्टर इमीटर के बीच। तो ये क्या हो गया, सैचुरेशन 0 इज इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर एल। तो यहाँ से आई सी आर एल इज इक्वल टू बी सी सी, आई सी इज इक्वल टू बी सी सी अपॉन आर एल। तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, वी सी सी अपॉन आर एल। वी सी सी हमको गिवन है कितना, 20 वोल्ट। आर एल भी हमको गिवन है कितना है, 2 किलो ओम। देखिए बच्चों, आई सी इज इक्वल टू 20 अपॉन 2000। तो ये एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 1, यानी कि 1 अपॉन 100 एम्पियर, या इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर, या 10 मिली एम्पियर। आई वी इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। देखिए बच्चों, हमने क्या कर लिया, वेस करंट हमको मिल गई, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो इससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती हैं, नीट में भी आती हैं और जेई मेन में भी आती है। तो इन बच्चों, इनको बहुत सिंपल शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमको क्या दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखी है। देखिए बच्चों, बीटा इज इक्वल टू होता है कौन सा, डन डीसी दे रखा है। तो आई सी अपॉन आई वी, आई वी फाइंड करना है, तो आई सी अपॉन बीटा, आई सी अपॉन बीटा हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई सी की वैल्यू हम और बीटा की वैल्यू लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 डिवाइड बाई 150। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 50, यानी कि हो जाएगा आपका 0.0667 मिली एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं बच्चों, पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा आपका 667 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पावर, यानी कि ये यहाँ पहुँचेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिली एम्पियर तो पहले था, तो ये हो जाएगा 6.7 माइक्रो एम्पियर। तो देखिए बच्चों, हमारे पास सी एक आंसर है, ये आपको टिक कर दिया। इस तरीके से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, एन NPN transistor is used common emitter of an amplifier with 1 kilo ohm load resistance. Signal voltage 10 millivolt applied the base emitter voltage. This produce a 3 milliampere change in current, change in collector current, and 15 microampere change in base current of the amplifier. The input resistance and voltage gain. हमसे क्या पूछ रहा है, एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस पूछ रहा, आर इनपुट, और वोल्टेज गेन ए भी पूछ रहा है। देखिए बच्चों, हमको गिवन क्या है, लोड हमको दे रखा है, और हमको चेंज इन ये हमको बेस
इनपुट वोल्टेज दे रखा है, ये हमको चेंज कलेक्टर करंट दे रखी है बच्चों, ये हमको क्या दे रखा है, बेस करंट दे रखी है। तो देखिए बच्चों, पहले हम लिख लें आई सी, डेल्टा आई सी हमारी 3 मिली एम्पियर, और बेस करंट क्या है, बेस करंट है हमारी डेल्टा, बेस करंट हमको है दे रखी है 15 माइक्रो एम्पियर, आई वी बराबर हमको दे रखी है, और हमको क्या दे रखा है, और वी इनपुट दे रखा है हमको 10 मिली वोल्ट। ये बच्चों हमको गिवन है। देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या है, गेन, ए वी इजकल टू आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन बटे इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा डेल्टा आई सी इंटू आर एल डिवाइड बाई वी इनपुट। वी इनपुट लगा दें वैल्यू बच्चों। देखिए कलेक्टर करंट क्या, 3 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में दे रखा है, इंटू आर एल हमको क्या दे रखा है 1 किलो ओम यानी 1000 डिवाइड बाई, और वोल्टेज कितना दे रखा है 10 इंटू 10⁻³ तो ये -3 से ये -3 कैंसिल, ये 10 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 300, ए बी बराबर हो गया 300। तो हमको करंट गेन मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको बच्चे चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस कहाँ होता है, देखिए ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है जो इनपुट वोल्टेज पर अप्लाई किया जाता है। तो ये है वी इनपुट। देखिए बच्चों, वी इनपुट इज इक्वल टू आई वी इंटू आर इनपुट, यानी कि डेल्टा वी इनपुट, तो ये हो जाएगा आई वी इज इक्वल टू, सॉरी हमको निकालना आर इनपुट। आर इनपुट बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा वी इनपुट डिवाइड बाई डेल्टा आई वी, ये हो जाएगा आपका आर इनपुट इज इक्वल टू वी क्या है 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई